2022 काफ़ी कमाल का रहा। 2022 में हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली और हमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली। और वहीं पर आईटीसी जैसे शेयर ने सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि जहाँ पर आईटीसी के ऊपर मेम्स बनते थे कि आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करने वाले का पैसा कभी नहीं बन सकता है, और वहीं पर 2022 में आईटीसी ने मेम्स बनाने वालों का मुँह बंद कर दिया। और वहीं पर एलआईसी और पेटीएम जैसी कंपनी जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी, और इन्हीं शेयरों ने इन्वेस्टर्स के पैसों को डुबो दिया। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2022 से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। जैसे कि कौन से स्टॉक ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए, कौन से स्टॉक ने सबसे खराब रिटर्न दिए, और कौन सा आईपीओ सबसे धमाकेदार चला और कौन सा आईपीओ सबसे बेकार रहा। तो जी हाँ दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा कि 2022 में मार्केट 3 रीज़न के कारण गिरा था। तो अगर हम पहले रीज़न के बारे में बात करें तो पहला रीज़न है रशिया और यूक्रेन की वॉर, जो कि फरवरी में ही शुरू हो गई थी। और दूसरे रीज़न के बारे में बात करें तो दूसरा रीज़न था यूएस फेड के द्वारा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा था। और मार्च में यूएस ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया था। जैसे ही यूएस ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया, वैसे ही पूरी दुनिया ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। पर इसके कारण हमारे मार्केट में गिरावट हो गई। इसका फ़ायदा गोल्ड को हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, गोल्ड प्राइस में हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, 2022 में हमें निफ्टी 50 में 4.8% के आसपास के रिटर्न देखने को मिलते हैं। वहीं पर गोल्ड में हमें ऑलमोस्ट 14% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2022 में गोल्ड ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और वहीं पर निफ्टी ने थोड़ी कमज़ोर परफॉर्मेंस दी गोल्ड प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो। जी बात कर लेते हैं तीसरे रीज़न के बारे में कि तीसरी बार मार्केट क्यों गिरा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो अभी दिसंबर एंड में ही कोविड का जो न्यू वेरिएंट आया, जिसके कारण मार्केट में हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही थी। तो जी हाँ दोस्तों, तीसरा कारण था कोविड का न्यू वेरिएंट। और जी हाँ दोस्तों, क्या आपको याद है कि 14 अगस्त 2022 को इंडिया के बिग बुल यानी कि राकेश झुनझुनवाला सर जी का निधन भी हो गया था, जो कि काफ़ी दुखद वाली घटना थी पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के जो बिग बुल थे वो थे राकेश झुनझुनवाला। तो जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के उन स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए। अगर हम पहले नंबर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसने 122% के आसपास के रिटर्न्स दिए। और दूसरा है आईटीसी, जिसने 53% के रिटर्न्स दिए। और तीसरा है कोल इंडिया, जिसने 51.8% के रिटर्न्स दिए। और चौथा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने 50.8% के रिटर्न्स दिए। और पांचवा है इंडसइंड बैंक, और जिसने 50.8% के रिटर्न्स दिए। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के ऐसे स्टॉक के बारे में जिन्होंने सबसे खराब रिटर्न दिए। तो पहले नंबर पर है विप्रो, जिसने -45% के रिटर्न्स दिए। और दूसरे नंबर पर है टेक महिंद्रा, जिसने -41% के रिटर्न्स दिए। और तीसरे नंबर पर है डिविस लेबोरेटरी, और जिसने -27% के रिटर्न्स दिए। और चौथे नंबर पर है एचसीएल टेक, जिसने -20% के रिटर्न्स दिए। और पांचवें नंबर पर है टाटा मोटर, जिसने -19% के रिटर्न्स दिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ स्टॉक्स जिन्होंने अच्छे और बेकार रिटर्न दिए। तो अब बात कर लेते हैं कुछ सेक्टर के बारे में कि कौन से सेक्टर ने सबसे अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए और कौन से सेक्टर ने सबसे खराब रिटर्न बनाकर दिए। तो अगर हम सबसे अच्छे सेक्टर के बारे में बात करें तो निफ्टी का पीएसयू बैंक, यानी कि जो पीएसयू बैंक्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बनाकर दिया। मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा है, क्योंकि निफ्टी पीएसयू में हमें इस साल 68% के रिटर्न्स देखने को मिले। वहीं पर निफ्टी बैंक में 21%, निफ्टी मेटल में भी 21%, निफ्टी एफएमसीजी में 18%, और निफ्टी ऑटो में 15%, और निफ्टी एनर्जी में 14%। और अगर हम खराब सेक्टर के बारे में बात करें जिन्होंने 2022 में बेकार के रिटर्न्स दिए, वो थे निफ्टी आईटी में -25%, और निफ्टी कंज्यूमर में -13%, और निफ्टी रियल्टी में -11%, और निफ्टी फार्मा में -11%, और निफ्टी मीडिया में -10%। तो ये थे कुछ सेक्टर जिनकी हमने परफॉर्मेंस देखी। अगर हम आईपीओ ऑफ द ईयर के बारे में बात करें तो आईपीओ ऑफ द ईयर में आता है वेनस पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड का आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट करने वालों का पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं इस शेयर ने। तो आईपीओ ऑफ द ईयर में आता है हमारा वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छा डिविडेंड के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी थी वेदांता लिमिटेड, जिसने 2022 में सबसे अच्छा डिविडेंड दिया। और दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान जिंक, और तीसरे नंबर पर पॉलीप्लेक्स लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक्स जिन्होंने 2022 में अच्छा परफॉर्मेंस दिए, कुछ बेकार परफॉर्मेंस भी दी।
तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी हम एक और वीडियो लेकर आएँगे।